हाय, क्या डेटा एसएसडी में रखना सुरक्षित है? क्या एसएसडी से कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाती है? क्या डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए एसएसडी एक उत्तम स्टोरेज है? इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। मैं हूं अरुण शर्मा, डेटा रिकवरी स्पेशलिस्ट, जो पिछले 6 साल में 6000 से ज़्यादा लोगों के साथ काम कर चुका हूं, जिनमें वेडिंग फोटोग्राफर, वेडिंग मिक्सर और एंड यूज़र रहे हैं। उन लोगों का मैंने अपनी एडीआर टेक्नोलॉजी के माध्यम से पैसा, समय और सबसे ज़्यादा हमें उनकी खुशी में शामिल होने का मौका मिला है, जो डाटा रिकवर होने के बाद उनके चेहरे पर आता है। एसएसडी, यदि स्टोरेज की हम बात करें तो लंबे समय तक डेटा उसमें स्टोर करना सुरक्षित नहीं है। लंबे समय से मेरा तात्पर्य एसएसडी को आप यूज़ कर रहे हैं और उसको फिर पावर से हटा देते हैं। ऐसी स्थिति में वहाँ डाटा सुरक्षित नहीं रहता है। आगे बताऊंगा कि क्यों नहीं रहता है। एसएसडी में डेटा यदि आपको रखना है तो उसको ओएस की तरह रखना है, यानी यदि ऑपरेटिंग सिस्टम आप एसएसडी में डालते हैं वो बेस्ट है। वहाँ आपको ऐसी स्पीड मिलने लगेगी कि आप खुद सरप्राइज कर जाएंगे कि मेरा लैपटॉप या डेस्कटॉप कितना अच्छा चल रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हम ये सलाह देते हैं, ये सजेशन देते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप एसएसडी को बिल्कुल इस्तेमाल करिए, और जिससे आपकी बूटिंग स्पीड बहुत बढ़ जाती है। डेटा स्टोरेज क्यों नहीं करना चाहिए और सुरक्षित है या नहीं है, अब मैं उस पर आता हूँ। डेटा एक्चुअली क्या है, जो मैकेनिकल ड्राइव होती हैं यानी जो हार्ड डिस्क होती हैं, उनमें डेटा प्लेटर के ऊपर सेव होता है, और एसएसडी में जो डेटा है वो टिनी कैपेसिटर के अंदर स्टोर होता है। मीन्स यदि हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 0 और 1 का एक एरे बनता है डेटा रिकवरी के लिए। वो 8 बिट, 32 बिट, 64 बिट जो भी रहता है। उसके लिए क्या क्या होता है कि यदि आप किसी वजह से कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो जाए तो जो चिप्स हैं वो उनके खराब होने का खतरा रहता है। तो ऐसे में डेटा बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं रहता है एसएसडी में। दूसरा, यदि आप एसएसडी में डेटा स्टोर करके रखते भी हैं और लगातार उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं, तब भी उसका एक ये रहता है कि कोई स्पाइक यदि आ गया तो डेटा जाने का खतरा है। तीसरा, उसके जो डेटा रिकवरी कॉस्ट है वो भी ज़्यादा है। तो हमारा सुझाव आप लोगों के लिए ये है कि डेटा ओएस के लिए यदि आप ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं उसमें, जैसे विंडोज़ हुआ या लाइनक्स हुआ, या ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, उसके लिए उसको बहुत अच्छा प्रयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है उसका इस्तेमाल। लेकिन यदि आपने एसएसडी यूएसबी ली है, तब इस बात का खतरा है कि 6 महीने के बाद आप कुछ डाटा लॉस कर जाएंगे। यहाँ समझदारी की बात यह है कि वापस उस एसएसडी को आप पावर अप करते रहिए यदि उसमें डेटा सुरक्षित चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि डेटा वहाँ टिनी कैपेसिटर में सेव होता है, यानी जो 1 है वो चार्ज के रूप में सेव होते हैं, और यदि वो धीरे धीरे इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण डिस्चार्ज हो गए कैपेसिटर तो डाटा लॉस होना शुरू हो जाता है। तो वहाँ एक सुझाव है कि आप यदि यूएसबी एसएसडी यूज कर रहे हैं तो उसको बार बार इस्तेमाल करते रहें। अब एक दूसरा विषय कि एसएसडी की रिकवरी इतनी महंगी क्यों होती है। एसएसडी की रिकवरी इसलिए महंगी होती है कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज का मतलब ये हुआ, यदि कोई चिप खराब है तो वोल्टेज इनटू करंट, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स की समझ डाटा रिकवरी वाले पर्सन को होना चाहिए। यदि वो है तभी उसको कर पाते हैं। दूसरा, जो उसका टूल है वो भी अलग है, उसमें फर्मवेयर करप्शन होता है, तो उसका काम करने का तरीका हार्ड डिस्क से अलग है। तो इसलिए एसएसडी स्पीड के लिए इट्स ओके, आप एकदम आप ओएस डाल के मस्ती से उसको यूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर डेटा आपको मैकेनिकल ड्राइव या हार्ड डिस्क में स्टोर करना है। अब एक सुझाव मुझे फोटोग्राफर भाइयों को देना है, जो वेडिंग फोटोग्राफर हैं या जो वेडिंग वीडियोग्राफर्स हैं या जो मिक्सिंग का काम करते हैं। आप जब भी डाटा ट्रांसफर करें तो यूएसबी हार्ड डिस्क से ना करें। इस काम के लिए भी आपको एसएसडी बहुत फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि उसके अंदर कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं होता है। यदि एसएसडी आपके हाथ से स्लिप भी हो गई तब भी उसमें कोई नुकसान होने वाला नहीं है, और आपका डेटा सुरक्षित एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हो जाता है। तो यदि आप बार बार डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शिफ्ट कर रहे हैं और मैकेनिकल ड्राइव यानी हार्ड डिस्क यूज कर रहे हैं, तो उसकी बजाय एसएसडी को यूज करना शुरू कर दीजिए। आपका डाटा जाने का खतरा लगभग ना के बराबर हो जाएगा। तो ये मेरे कुछ सुझाव
अपने फोटोग्राफर भाइयों को, ख़ास तौर से जैसा मैं बोल रहा हूँ कि वेडिंग फोटोग्राफर्स या जो बार बार वो मिक्सिंग करते हैं, जो बार बार डेटा इधर से उधर ट्रांसफ़र करते हैं, उनके लिए मेरा सुझाव है। आई होप मैंने कुछ कोशिश की है आपको बताने की, और इससे आपको कुछ ज़रूर लाभ मिलने वाला है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।